First time bilateral symmetry reported in platyhelminthes. ठीक है, तो फीचर क्या है? दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई कॉल्ड फ्लैटवर्म्स. फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्री रिपोर्टेड इनटू प्लैटीहेल्मिन्थेस. कहाँ लिखा है? बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट. अभी कैविटी नहीं आई है. एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुक्स एंड सकर्स. ठीक है, होल्ड करेगा. एंडोपैरासाइट है, होस्ट के अंदर पैरासिटिक बिहेवियर को शो कर रहा है. पैरासिटिक बिहेवियर क्या होता है? पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एक को फायदा हो और दूसरे को हार्म. क्लियर? दैट इज पैरासिटिस. हुक्स एंड सकर. हुक मतलब होल्ड करने के लिए, शकर ऐसा एडोप्टेशन होगा जिससे वो शकिंग कर सकता है. ठीक है, टिश्यू में इंसर्ट करके, होस्ट के बॉडी में इंसर्ट करके, और वो वहां से अपने लिए न्यूट्रिशन को शक कर लेगा. Are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface. Body surface मतलब बॉडी की जो लेयर होती है वो भी ऐसी है कि एब्जॉर्प्शन कर सकती है. क्लियर? तो डायरेक्टली बॉडी के सरफेस से भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का, फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस. स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स. यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्लेम सेल्स. ठीक है, रोल क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. इंटरनल टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना, एक बैलेंसिंग बना के रखना ताकि अंदर की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल सके किसी लिविंग के अंदर. एंड एक्सक्रीशन, वेस्टेज को रिलीज करने में रोल प्ले करेगी फ्लेम सेल. ठीक है बेटा, और एसिलोमेटिक है, अभी कोई बॉडी में कैविटी नहीं प्रेजेंट है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अगेन हर्मेफ्रोडाइट है. Fertilization is internal fertilization, and development is through many larval stage. Development कैसा है? Indirect है, and number of larva stage है. Some members like planaria possess high regeneration capacity. Planaria को देखा है हमने. ठीक है, जहां से भी कट करोगे वहां से वो डिवाइड होके नई पूरी प्लेनेरिया की बॉडी को फॉर्म कर देगा. ठीक है बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी के ही पॉइंट देखते हैं, नहीं तो टाइम हो नहीं पाएगा कम. टीनिया, टेपवर्म, फेस्टियोला, लिवर फ्लू, दो के नेम दिए हुए हैं, आप दो को ध्यान में रखोगे. नाउ नेक्स्ट है एस्केलमेंथिस. एस्केलमेंथिस क्या है? फर्स्ट सिलोमेटिक में आ जाएगा स्यूडोसिलोम. क्लियर? द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर. और एस्केलमेंथिस की एक और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि मेल और फीमेल सेपरेट हैं, और यू कैन आइडेंटिफाई डाइमॉर्फिक कंडीशन है. मेल और फीमेल को उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस, और जहां पे भी मिंथिस, हेलमिंथिस वर्ड आ रहा है, ये सब क्या है? वर्मी फॉर्म, वर्म्स हैं. क्लियर? स्टडी ऑफ वर्म्स इज हेलमिंथोलॉजी. The body of Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworms. अब फ्लैटवर्म्स कैसे थे? डॉर्सोवेंट्रल थे. डॉर्सोवेंट्रल थे तो उनका अगर बॉडी को कट किया जाएगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, लेकिन एस्केलमेंथिस के केस में ये राउंड स्ट्रक्चर दिखा, इसलिए इनको क्या बोला गया? राउंडवर्म. They may be free living, aquatic and terrestrial, or parasitic in plants and animals. Variety है. Then roundworms have organ system level of body organization. Organ system level of body organization. First time reported in which phylum? System, organ system. एस्केलमेंथिस. प्लेटीहेल्मिन्थेस लिंकिंग टाइप का है बेटा. कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको ले सकते हैं, इसलिए जब जनरल क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस को करना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं है तो ऑब्वियसली एस्केलमेंथिस जाएगा.
ध्यान में रखना। दे आर bilateral symmetry, bilateral symmetry first time reported in platyhelminthes, triploblastic and pseudocoelomate. First yeah, you can say only phylum which have pseudocoelomate cavity is Aschelminthes. Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. First time pharynx development, एक well developed pharynx reported होगा Aschelminthes में. And excretory tube removes body wastage from the body cavity through the excretory pore. And excretory system भी अभी यहाँ पे हल्का initially develop हो गया. Phlegm cells हमें reported हो गई थी platyhelminthes में. यहाँ पे भी development है और external pore से excretory material release हो रहा है. And excretory tubes remove body wastage from the body cavity through the excretory pore. Sexes are separate. That means dioecious होंगे. Male and female separate है, distinct है, and we can identify they are showing dimorphic characteristics. ठीक है, दिखने में अलग अलग है. देखो लेंथ को देखो, फीमेल की लेंथ लंबी है, मेल छोटा है, एंड मेल का पोस्टीरियर एंड सर्कुलर टाइप का है. And excretory हो गया. Fertilization is internal है and development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. दोनों केस लिख सकते हैं. फिर लार्वा फॉर्म हो रहा होगा तो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट फॉर्म डेवलपमेंट है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा. एस्केरिस एग्जाम्पल है जो रिप्रेजेंटेटिव है इस फाइलम का, कॉमनली नोन एज राउंड वर्म. वुचेरिया फाइलेरिया वर्म फाइलेरियसिस कॉज करता है. एंसिलोस्टोमा हुक वर्म है. नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा, एनुलाई. अच्छा इसका दूसरा नाम बताओ तो एस्केलमेंथिस का. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एस्केलमेंथिस? नेमेटोहेलमिंथेस. वेरी गुड. एनेलिडा नेम कहाँ से है? एनुलाई सर्कुलर जो मेटम यहाँ पे तुम्हें मेटामियर्स का प्रेजेंस होना दिखता है, मेटामेरिज्म दिखता है, उससे टर्म दिया गया है एनेलिडा. एनुलाई रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिपोर्टेड होंगे, इसलिए इनको फाइलम को एनेलिडा कहा गया. यस बेटा, लिटिल रिंग्स. क्लियर? सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन दिखेगा. दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन. बीच में ये एक ऐसा इन्वेंट कर दिया था गॉर्जी ने लेबोरेटरी में जो वेरिएशंस को लिए हुए था लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए फिर से यहाँ पे बैक चले गए थे, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से रिवर्स हो गया था. दे मे बी एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी मैराइन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल भी देख सकते हैं हम, जैसे अर्थवर्म जो रिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से वो टेरेस्ट्रियल है. फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक. पैरासिटिक को भी शो कर सकता है. दे एग्जिबिट organ system level of body organization and bilateral symmetry. They are triploblastic. सब common characteristic जो आ रही है ये specific characteristic होगी. Metamerically segmented and coelomate animals. True coelom first time reported in. True coelom first time reported in which phylum? Annelida. ठीक है, एस्केलमेंथिस में pseudocoelom था पैकेट वाले. नाउ ट्रू सिलोम आ गया. फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोमेट रिपोर्टेड इन एनेलिडा. मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, उनको बोलते हैं मेटामियर्स. ठीक है बेटा. बाकी एक्सक्रीशन की बात की जाए तो यहाँ पे अमोनिया यूरिया वाला वेरिएशंस देखने को मिलेगा आपको. टेरेस्ट्रियल जो होंगे वो यूरियोटेलिक होंगे, जो एक्वेटिक होंगे वो अमोनोटेलिक होंगे. फिर हमने सीटी की बात की हुई है, पैरापोडिया की बात की हुई है. तो यहाँ पे आपको एनेलिडा में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा नोट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां से आप रिवाइज करोगे. ठीक है. आउटर लेयर क्यूटिकल की होगी. क्यूटिकल कैसी होगी? मॉइस्ट होगी, तभी ये स्क्रीन रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. बॉडी कैविटी सिलोम की कैरेक्टरिस्टिक भी एक थी कि फर्स्ट यूसिलोमेट यू कैन से एंड सीजोसील कैविटी फॉर्मेशन का था, वो भी एक क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे. एंड देन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वाया द स्किन.
सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, चैम्बर, हार्ट चैम्बर, नेफ्रीडिया का अरेंजमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें जो आपको बताई गई है ना वो इम्पोर्टेंट है। और डायोसियस का एग्जाम्पल, मोनोसियस का एग्जाम्पल, जैसे नेरिस आता है डायोसियस में, ठीक, अर्थवर्म आता है डायोसियस में, लीचेस आएंगे मोनोसियस में। एंड लार्वा इंपॉर्टेंट है, प्रोकोफोर लार्वा, प्रोकोफोर लार्वा एनेलिडा में होता है, और कहाँ होता है, मोलस्का में होता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखना है, दे possess earthworm, मोनोशियस, हाँ अर्थवर्म मोनोशियस, हाँ करेक्ट, मैंने डायोसियस बोल दिया क्या? मैचुरेशन टाइम अलग अलग होता है इसलिए पॉपुलेशन करता है, लेकिन मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए 2 इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे अर्थवर्म डिटेल में तब वहां पे मैं बताऊंगी कि एक अर्थवर्म अपने ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन नहीं करता है, फॉर्मेशन एक बॉडी के अंदर होता है, मोनोशियस है। नाउ क्या बता रहे थे, एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस possess lateral appendages, पैरापोडिया which help in swimming, सिटी हो गई तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, पैरापोडिया आएगा तो स्विमिंग में हेल्प करेगा, तो आपको फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों की टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड एंड क्लोज टाइप, ठीक है, पहले ही आया और एडवांस टाइप का आ गया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडियम होंगे, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लियन, पेयर गैंग्लियन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स, और बॉडी में अब इमेज ध्यान में हो तो लैटरली नर्व्स जा रही थी और गैंग्लियन से वो कनेक्टेड हो रही थी टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दो प्रेजेंट होगी बॉडी के, एक इस साइड एक इस साइड, वेंट्रली नीचे की तरफ। Nereis, an aquatic form, is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual mode of reproduction. Example: Nereis ferretima, earthworm, and Hirudinaria, blood-sucking leech. Next, largest phylum of animal kingdom, Arthropoda. Most successful and largest species variation all are reported into ऑर्थ्रोपोडा, और मोस्ट क्या है कि डाइवर्स कंडीशन, सारी वेरिएशन हैबिटेट पे इनकी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, इसलिए दे आर मोस्ट सक्सेसफुल। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, और इन्वर्टिब्रेटा होके भी ये मोस्ट सक्सेसफुल में आ जाता है। Arthropoda, largest phylum of Animalia, which includes insects. Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods. They have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic, segmented, and coelomate animals. Coelom present होगा, ट्रूसिलोम अब आ चुकी है, सब में present होगा। Body segmented है, लेकिन मेटामेरिज्म नहीं, ठीक है। बॉडी किसमें सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में सेगमेंटेड है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अभी उसमें एनेलिडा में क्या था, क्यूटिकल, यहाँ क्या है, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ या डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, इस तरीके से हम फिर से सेगमेंटेशन को हमने देखा था। एक मिनट बेटा देख रहे हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिसेस। आर्थ्रोपोडा नेम कहां से आया, जॉइंटेड लेग से, ठीक है, पोडा मीन्स पैर, ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स, जॉइंटेड अपेंडिसेस प्रेजेंट है, ऑर्थ्रोस joint, poda, appendages, that's why phylum name is arthropoda. Respiratory organs में variations है, most variation in respiratory organs is reported into arthropoda. यहाँ पे गिल्स हैं, बुक गिल्स भी हैं, बुक लंग्स भी हैं, एंड ट्रैकियल सिस्टम भी है, ठीक है, ट्रैकिया,
Spiracle. What is spiracle? सर्कुलेटरी सिस्टम का डिवोशन हो गया, क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो एक बॉडी कैविटी भी होगी जहां पे ब्लड भरा होगा, उसको बोलेंगे हीमोसिल कैविटी। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटेनी प्रेजेंट होगी, आईज प्रेजेंट होगी, और आईज का स्पेसिफिक फीचर है ओमेटिडिया का प्रेजेंट होना। ओमेटिडिया की वजह से वहां पे मोज़ेक विजन दिखता है, ठीक है, पैचेस में इमेज बनेगी, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंपाउंड आई की। एंटीना, आईज, आईज कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी बैलेंसिंग आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपीजियन ट्यूब्यूल। मेलपीजियन ट्यूब्यूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेटा उसकी पोजीशन, ओपनिंग, ये सारी चीजों को रिकॉल करना। दे आर मोस्टली डायोसियस, डायोसियस हैं, टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं। जैसे कॉकरोच में हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स भी बता रखे हैं, सेगमेंटेशन को भी बताया, वो वहां से थोड़ा सा पढ़ लोगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट अभी दोनों ही तरीके का है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एंड जो लार्वल स्टेज है, लिम्फ का फॉर्मेशन देखा जाता है, जैसे कॉकरोच वगैरह में प्यूपा लिम्फ एक कुकुन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर वो बार बार डेवलप होगा, और जब तक उसमें विंग्स नहीं आ जाएंगे तब तक वहां डेवलपमेंट चलता है। मतलब एक एडल्ट में विंग्स होते हैं, एंड जब तक लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होता है वहां पे विंग्स नहीं होते हैं। What did they mean by हेमोसिलोमेट्स? जो सिलोम है, कैविटी है, उसके अंदर ब्लड है, दैट वाई हेमोसिलोमेट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है एपिस। जैसे अब हमें पता है कि हनी बी से हम लोग हनी को ऑब्टेन करते हैं, वैक्स को ऑब्टेन करते हैं, बॉम्बिक्स दिया हुआ है, सिल्क हम वहां से सिल्क को लेते हैं। लेसिफर लाख, जो चूड़ियां वगैरह बनती है लाख की, वो वाला इंसेक्ट है। तो एक हमें यहाँ पे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो इसका दिया हुआ है ना कैटेगरी वाइज, उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। वेक्टर्स, वेक्टर्स मीन्स किसी को कैरी करने के लिए एक व्हीकल। यहाँ पे क्या है, डिजीज को कैरी करने के, ट्रांसमिट करने के लिए व्हीकल। तो एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है, क्यूलेक्स, एड्स, ये सब क्या है, वेक्टर्स की तरह। ये ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहे हैं, डायरेक्ट डिजीज नहीं कॉज करते हैं, ये ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आप घर से आ रहे हो सेंटर पे, तो आप पैदल आ रहे हो या आप किसी के कार में बैठ के आ गए, तो वो कार क्या हो गई, एक व्हीकल, एक वेक्टर। सेम वे में ग्रिगेरियस पेस्ट, जो कि बहुत एक हाई अमाउंट में हार्म भी करते हैं, उसमें लोकस्ट का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। ग्रिगेरियस पेस्ट में लोकस्टा, लिविंग फॉसिल ल्यूमिलस, किंग क्रैब। और किंग क्रैब क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है कि ये मोलस्कन है या आर्थ्रोपोडा है, तो ध्यान में रखना है। प्रॉन, प्रॉन झींगा मछली बोलते हैं उसको, लेकिन वो फिश नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लिखवा रखे हैं, करा रखे हैं, वो वहां से आप फटाफट रिवाइज करोगे। नाउ नेक्स्ट रहेगा मोलस्का। मोलस्का की प्रॉपर्टी है मेंटल, रेडुला, एंटकस, ठीक है, मेंटल कैविटी, शेल, ये सब क्या है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिफेलोपोडा, सर पे पैर, ये सारी वहां की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जो एक अभी अपेंडिसेस आया था, लोकोमोटरी ऑर्गन आया था, वो फटाफट मोलस्का में गायब हो गया। तो स्लो स्लो क्रिपरी मूवमेंट को शो करने वाले एनिमल्स होंगे, क्लियर। अभी हमने सबसे फास्ट दौड़ने वाले इंसेक्टा सारे ऑर्थ्रोपोडा में हैं, फिर मोलस्का है। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बोथ। एक्वेटिक में भी मैराइन और फ्रेश वाटर है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ऑल पॉइंट, आई थिंक ये सब पॉइंट एकदम क्लियर है। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल। जो शेल है वो मेड अप ऑफ कैल्शियम है, देन दैट इज नोन एज कैल्केरियस शेल।
and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. अनसेगमेंटेड है लेकिन फिर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मेजर पोर्शन में। उसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा? हेड, मस्कुलर फुट, नीचे वाला पोर्शन एंड विसरल हम, जहाँ पे इंटरनली उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। हमने देखा था कि एक्सटर्नल जो लेयर होगी वहां से सिक्रेशन होता है, उससे मेंटल बनेगा एंड बॉडी वॉल के और मेंटल के बीच में जो कैविटी है उसको मेंटल कैविटी कहेंगे एंड उसके बाद सबसे बाहर की तरफ शेल डिपॉजिट होके सेल का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि कवरिंग की तरह रहेगा, उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है। मोलस्का, सारे मोलस्का जुड़े हुए नहीं रहते हैं, कुछ जुड़े भी रहते हैं। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity in which feather-like gills are present। Gills की ओपनिंग कहाँ पे होगी? मेंटल कैविटी में। ठीक है। गिल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, रेस्पिरेशन और फीडिंग एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करेंगे। They have respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula। ऐसा tongue like ऐसा structure जिसपे you can imagine radula like a, आपके टंग पे अगर टीथ दांत लगे हों उस तरीके का स्ट्रक्चर किसमें होता है? मोलस्का में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। They are usually dioecious and oviparous। एग लेस करेंगे विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज दिखेगी यहाँ पे। पाइला, पिंकटेडा, अब सबके अगेन ये इंपॉर्टेंट फाइलम है विद द रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन नेम, जनरल नेम। ठीक है, क्योंकि फिश के साथ कंफ्यूज करेंगे, ऑर्थ्रोपोडा के साथ कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे चीजें प्रेजेंट है, तो आपको जनरल नेम भी याद रखना है। पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटेडा पर्ल ओयस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, octopus devilfish, aplysia sea hare, dentalium tusk shell and Chitopleura chiton। एकाइनोडर्मेटा नेक्स्ट है। एकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक फीचर वेस्कुलर वाटर सिस्टम का प्रेजेंट होना। इंटरनली यहाँ पे एक एंडोस्केलेटन बना, लेकिन वो साइलस का फॉर्म्ड एंडोस्केलेटन है जो कि बॉडी के साथ डिपोजिशन होने से बढ़ रहा है, ना कि इंटरनल ग्रो करने की वजह से बढ़ रहा है। नो वेस्कुलर सिस्टम, नो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगेन एवरीथिंग डिपेंड ऑन द वाटर सप्लाई। ठीक है, लेकिन रीजन क्या है कि इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है? उसका रीजन क्या था? ड्यूट्रोस्टोम, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो ड्यूट्रोस्टोम, मतलब फर्स्ट ओपनिंग इज व्हाट? एनस और माउथ। एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे एकाइनोडर्म में। हाँ, ये साइन कराया गया था। हम्म, नहीं, हाँ, वो एनजीओ की तरह इन लोगों ने दिखा रखा है। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata। स्पाइनी बॉडी होगी, वो टेंट वाला एग्जांपल याद करो, अंदर स्पाइन्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर लेयर लगा दिया, वही इकाइनोडर्मेटा का शेप है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री शो करेगा एडल्ट। Hence the name Echinodermata, spiny bodied. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilateral symmetrical. They are triploblastic and coelomate। Digestive system is complete with mouth on the lower, mouth नीचे की तरफ है ventral position पे, side and anus on the upper। ये एक important point है बेटा Echinodermata का। The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture,
and transport of food and respiration and excretory system. अब हमने ट्यूब फिट वगैरह देखा था, वो सब स्टडी किया था, उसके वाटर कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट मेट्रोपोराइट क्या था बताओ? मेट्रोपोराइट वाटर इन यहाँ पे एक पोर्ट से इन होता था, एक सिस्टम में एक ओपनिंग जो है वो इनका था, अब आउट के लिए नंबर ऑफ ट्यूब फिट प्रेजेंट थे। ठीक है, तो वो पूरा वाटर कैनाल सिस्टम मैंने बोला था, सॉरी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसको ड्रॉ कर लेना, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम अगेन पोरीफेरा की तरह सारे फंक्शंस इसी से हो जा रहे हैं, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन वाया यूजिंग द वाटर from aquatic environment, and excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual mean. Fertilization is usually external. बाहर एक्सटर्नल बॉडी में फ्यूजन होगा. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा. एस्टेरियस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रेडियल सिमेट्री को पेंटामेट्स को शो करेंगे, मतलब 5 स्ट्रक्चर, 5 आर्म दिखेगा स्ट्रक्चर. एकाइनस, सी अर्चिन, एंटेडॉन, सी लिली, इमेजेस इनके भी सब भेजे हुए. सी कुकुम्बर, कुकुम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. कुकुमेरिया एंड ओफ्यूरा ब्रिटलिस्टा. ठीक है, मोर प्रोमिनेंट जो आर्म्स होंगे वो मोर प्रोमिनेंट होंगे, और सेंट्रल एरिया तक आर्म्स की ग्रूव होंगी, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? ब्रिटल स्टार का. और आर्म्स होंगी जैसे यहाँ पे इमेज भी दिया होगा. ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टारफिश एंड सेकेंड वन इज ब्रिटल स्टार. एस्टेरियस एंड ओफ्यूरा. हेमिकॉर्डेटा एक कंफ्यूजिंग फाइलम था जिसको अभी 2005 में बनाया गया है. पहले ये कॉर्डेटा के साथ था जस्ट बिकॉज ऑफ अ फीचर विच कंफ्यूज्ड विद द नोटोकॉर्ड. एक मिनट. Phylum Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stromochord. ये divided है बेटा पूरा proboscis, collar और trunk में. Body is divided into 3 parts. Proboscis आगे का जो सबसे front portion है, collar एंड देन ट्रंक. सबसे लार्जर पोर्शन कौन सा होता है? लॉन्ग पोर्शन ट्रंक का होता है. ठीक है, प्रोबोसिस एंड कॉलर सेंटर में. This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilateral symmetrical, triploblastic and coelomate animal. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, collar and a long trunk. Circulatory system is of two open type. Respiration takes place through gills. Excretory organs is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external. सिंपल से फीचर है बेटा. जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि which structure is makes confusion with notochord. वो कौन सा स्ट्रक्चर था जो नोटोकॉर्ड के साथ कंफ्यूजन क्रिएट किया था? बताओ बेटा. मैंने कहाँ तक एग्जाम में दिया? कॉर्डेटा
इसका एक सिंगल एग्जांपल जो पूछा जाता है बैलोनोग्लॉसिस, एंड दूसरा जो कम इम्पोर्टेंट है सैकोग्लॉसिस। बैलोनोग्लॉसिस को ध्यान में रखना है। हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में अब आपको बेटा ध्यान में रखना है क्या कि इसके मेन फीचर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। तो ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है पोजीशन और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बहुत ज्यादा मैंने कॉर्डेटा से क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, आपका नॉन कॉर्डेट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन है, जस्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही यहाँ कॉर्डेटा से है। तो एक फिर आप ये कंपैरिजन वाली टेबल देखोगे, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में कंपैरेटिव टेबल। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। अब ये आपसे ग्रुप करके पूछ सकता है कि किस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट में कैसे होता है, वेंट्रल होता है, हॉलो की जगह सॉलिड है एंड सिंगल की जगह डबल है। Pharynx perforated by gill slits. Gill slits are absent in non-chordata. And heart is ventral position. Heart is dorsal position. Ventral position advanced feature है और ये chordata का feature है बेटा. A post anal tail part is present. ठीक है, जिसको जो कि एक characteristic है chordates की. तो 4 major characteristics and along with heart की positions, ठीक है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, कॉर्डेट में, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स में आ जाएगा। फिर मेन हम कॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। टू सब फाइलम पूछेगा तो आपको डिवाइड करना है क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में, और थ्री सब फाइलम पूछ ले तो आपको डिवाइड करना है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। क्लियर, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा का कॉमन नेम एक और है ट्यूनिकेटा। आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, हम प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। उसको डिवीजन करते वक्त हम एक यूकॉर्डेटा टर्म दिए थे तो वो भी यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, एक क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, जिस तरीके से भी पूछा जाए। एंड और एक्सक्लूसिवली मैराइन, टोटली मैराइन है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, थ्रू लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट नहीं रहेगा। While in cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout the life. cephalochordata और यूरोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है, नेम इंडिकेट कर रहा है। cephalochordata सर से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ टेल पोर्शन में रहेगा तो यूरोकॉर्डेटा। ठीक है बेटा, बस इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा मैंने शायद पूछा भी नहीं है, पूरा कॉर्डेटा एक साथ ले लेंगे वैसे। और किसी को कोई डाउट है, कहीं से कोई क्वेरी है तो बताओ। कल का टेस्ट अच्छा होना चाहिए बेटा, बहुत टाइम से बहुत अच्छे से एकदम आराम से एनिमल किंगडम को पढ़े हम लोग। एनी डाउट? एंड करें लेक्चर? ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, और अपनी नोट से रिवाइज करना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अपनी नोट से रिवाइज करना। चलो बाय बाय, टेक केयर।